आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मधुर नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो इस आराधना में पहली दफ़ा हमारे साथ शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पवित्र आत्मा अवतरण के पश्चात का 21वां रविवार है और आज के दिन के लिए हमारे लिए विषय है कि परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण के प्रत्युत्तर में हम में आशा की जाती है कि हम आनंद तथा स्वेच्छा से उत्तर दें। और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आइए हम आराधना को शुरू करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 946, थोड़ा समय है बाकी। सभी को फिर से जय मसीह की। आइए आराधना का आगे बढ़ाते हुए प्रभु की पुस्तक में सेक्शन 3
प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4-5 हम एक साथ कहेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपकी तमाम आशीषों के लिए और इस नई सुबह में आपकी महिमा हेतु एक आपके पवित्र भवन में एकत्रित इस सुंदर मसीही संगति के लिए आपकी स्तुति और जय जयकार होवे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए कि आप जीवन के हर एक मोड़, हर एक मुसीबतों में हमारे साथ होते हैं। कृपा करके हमारी सहायता कीजिए कि न केवल अच्छे वरन बुरे समय में भी हम आपको याद करें, आपको धन्यवाद दें, आपकी महिमा करें और आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन के लिए सदैव प्रार्थना करें। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आप प्रत्येक हृदय से बातें कीजिए, ताकि हम सभी आपके प्रेम और विश्वास में निरंतर आगे बढ़ते जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, आपने अपने सब प्रेम करने वालों के लिए ऐसी उत्तम आशीषें तैयार की हैं जो मनुष्य की समझ से परे हैं। हमारे हृदय को आपके प्रति प्रेम से इतना परिपूर्ण कीजिए कि हम आपसे सबसे अधिक प्रेम करें और उन अनुग्रहपूर्ण प्रतिज्ञाओं को प्राप्त कर सकें जो हमारी सब इच्छित वस्तुओं से कहीं अधिक समृद्ध हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आप सबको जय मसीह की। आज का पहला पाठ है नीति वचन 9, इसकी 1 से 6 आयत तक। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंभे गाड़े हुए थे। उसने अपने पशु का वध करके उसमें दाख मधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज़ लगाई है। उसने अपनी सहेलियों को सबको बुलाने के लिए भेजी है। वह नगर के ऊंचे स्थानों पर चोटी पर पुकारती है, जो कोई भोला है वह मुड़कर यहाँ आए, और जो निर्बुद्धि है उससे वह कहती है, आओ मेरी रोटी खाएं और मेरे मसाले मिलाए हुए दाख मधु को पियो। भोले का संग छोड़ो और जीवित रहो, समझ के मार्ग पर सीधे चलो। ये परमेश्वर का वचन है। इस पे पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन।
प्रत्युत्तर पाठ में आज के बाइबल से लिया गया वचन है भजन संहिता उसका 81वां अध्याय उसके 8 से 14 और 16 पद तक। भजन संहिता 81वां अध्याय 8 से 14 और 16। हे मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूँगा। इसलिए मैंने उसको उसके मन के हठ पर छोड़ दिया कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊं। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने में परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आज का दूसरा पाठ पौलुस की पत्री इब्रानियों के लिए, इब्रानियों 12 अध्याय 22 से लेके 29 तक। इब्रानियों 12 अध्याय 22 से लेके 29 तक। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्याय परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुँह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी करने वाले से मुंह मोड़कर क्यों कर बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया और अब उसने यह प्रतिज्ञा की है कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से ना जाने दें, जिसके द्वारा हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। इससे पहले हम लोग परमेश्वर के पवित्र शुभ संदेश की ओर जाएं। हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हो। हम लोग प्रभु के महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 877 तुम जगत की ज्योति हो। तुम धरा
समान, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आपके बदलिया उधर का सामना है, तेरो दूसरा दान से दूसरा अन्याय, ऐसा जीवन भी पिता को पाता है, ऐसा जीवन भी पिता को पाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आज का सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 22वां अध्याय, उसके पद 21 से लेकर 14 तक। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपकी महिमा हो। मत्ती 22 उसका 1 से लेकर 14 पद। यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वह उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया, और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया है? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त आपकी स्तुति हो। जमात मेहरबानी से बैठ जाए। आइए अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद के कलाम में जाने से पहले खुदावंद के रूह की रिफाकत मांगें। हमारे जिंदा आसमानी बाप, हम आपके सामने आते हैं और आपको शुक्र देते हैं खुदावंद कि आपने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया है कि हम आपके कलाम को पिता परमेश्वर सुन सकें, उसको जान सकें और खुदावंद उसके हम तलबगार ठहर सकें। हम चाहते हैं खुदावंद कि आपका रूह मुकद्दस यहाँ उतरे और हम में से हर एक के साथ जुम्बिश करे, ताकि खुदावंद जो आपके कलाम के ज़रिए आज हम सीखें वो आज के दिन का मन्ना हमारे लिए ठहरे। हम इस पूरी मंडली को, आगे के वक्त को, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को आपके हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज खुदावंद के लोगों, आज पवित्र आत्मा अवतरण के पर्व के पश्चात 21वां इतवार है
और जो हमारा आज का विषय है वो हमें सिखाता है परमेश्वर के अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण के प्रत्युत्तर में हमेशा आशा की जाती है कि हम आनंद तथा स्वेच्छा के साथ उत्तर दें। अर्थात परमेश्वर ने हमें पुकारा है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है और इस कॉल का प्रत्युत्तर हमसे अपेक्षित है, कॉल का रिस्पॉन्स हमसे अपेक्षित है। और अपेक्षित ये है कि हम खुदावंद की इस बुलाहट को, खुदावंद के इस कॉलिंग को चीयरफुली रिस्पॉन्स करें। खुदावंद के लोगों, आजकल की ज़िंदगी में हमारी ज़िंदगियाँ इतनी मशरूफ़ हो चुकी हैं कि हमने इस फास्ट मूविंग लाइफ के साथ पेसअप करने के लिए बड़े सारे एडजस्टमेंट्स हमारे को प्रतिदिन करने पड़ते हैं और ये एडजस्टमेंट्स बहुत सी मर्तबा हमें अनकंफर्टेबल भी करते हैं। और कुछ इसी तरह से हाल हमारे विश्वासी जीवन का भी है। हमारे विश्वासी जीवन को यदि हम सही ट्रैक पर, सही रास्ते पर नहीं रखेंगे तो हम शिकार हो जाएंगे एक ऐसी मसीहत का, जैसा कि मैं पिछले संडे बोल रहा था कि हम अपनी सेल्फ क्रिएटेड क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास हमारे खुद के सेट ऑफ बिलीफ्स हैं, उसमें हमारे पास खुद के बनाए हुए नियम हैं और ये मसीहत जो है मुझे पछतावा करने के लिए, मुझे इकरार करने के लिए बाधित नहीं करती है, मुझे खुदावंद के साथ अपने रिश्ते को सही करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। और मैं इस प्रकार की मसीहियत में, इस प्रकार की क्रिश्चियनिटी में खुद को बड़ा अच्छा फिट होते हुए देख सकता हूं। कुछ यही हाल खुदावंद के लोगों जो आज हमने इंजील में से पाठ पढ़ा है, ये इंजील का पाठ इसी भाव को व्यक्त करता है, इसी विषय के बारे में थोड़ा सा गहराई से समझाता है। और यदि आज के थीम के बारे में हम बात करें, थीम को अगर हम थोड़ा सा गहराई से पढ़ें तो आप पाएंगे उसमें दो चीज़ों का जिक्र आता है। पहली चीज़ है ग्रेस, अनुग्रह, और दूसरा है विलफुल रिस्पॉन्स, चीयरफुल रिस्पॉन्स, खुशी के साथ प्रत्युत्तर, आनंद के साथ प्रत्युत्तर, मन कसोट के नहीं। हैं बहुत से मसीहों का हाल ऐसे ही, हाँ जी ठीक है, क्रिश्चियन परिवार में पैदा हो गए हैं, कॉलिंग है, ठीक है, जी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन वो चीयरफुल रिस्पॉन्स शायद आज तक मिसिंग है। तो खुदाम के लोगों, जब आज हम इस पैसेज के ऊपर मनन करेंगे तो अपने लिए हम 3 ऐसी बातों को इस पैसेज के द्वारा देखने पाएंगे जो हमें एक बेहतर क्रिश्चियन बनने में मदद करेगी। पहली चीज जो खुदावंद के कलाम में से हम देखने पाते हैं, जो हमें मिलती है, गॉड्स कॉलिंग इज फॉर द मोस्ट अनवर्दी। जो बिल्कुल अनवर्दी हैं, परमेश्वर उनको भी पुकारता है, परमेश्वर उनको भी बुलाता है। खुदावंद के लोगों, समझने की बात यह है कि खुदावंद की बुलाहट क्यों इस दुनिया के किसी भी पीर पैगंबर देवी देवता से हटके है, बढ़ के है, उसके पीछे वजह यह है खुदावंद के लोगों कि खुदा कभी भी हमारे मेरिट्स, हमारी क्वालिफिकेशंस को नहीं देखता जब वो हमें बुलाता है। प्रभु का दास पौलुस 1 तीमुथियुस 1:15 में बोलता है, आई एम द वर्स्ट सिनर ऑफ ऑल। अपने आप को पापियों में सबसे श्रेष्ठ गिनता है, और ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने चुना था, उसको ठहराया था, उसको नियुक्त किया था कि तू जाके अन्य जातियों के बीच में मेरे नाम का प्रचार प्रसार कर। और ये वो व्यक्ति है जिसको खुदा की आत्मा ने इतना ब्लेस किया कि बाइबल के अंदर आप उसके हाथ से लिखी हुई 13 पत्रियां पढ़ने पाते हैं। और ये व्यक्ति अपने आप को अनवर्दी मानता है। खुदावंद के लोगों, हम बात करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों की, आप जानने पाएंगे, देखने पाएंगे कि एक एक चेले को प्रभु ने खुद बुलाहट दे करके उनको अपने पीछे चलाया था, उनको अपना चेला ठहराया था। मगर तब भी एक ऑनेस्ट बिहेवियर, मॉरल कंडक्ट, वर्दीनेस, अनवर्दीनेस ये गारंटीड नहीं थी, क्योंकि इन्हीं चेलों में से कोई एक था जिसको कभी अपनी अनवर्दीनेस का एहसास नहीं हुआ। और यही वो चेला ठहरा जिसने खुदावंद के साथ दगा किया, धोखा किया और उसको पकड़वाया भी। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि ये वो व्यक्ति होगा जो मुझे पकड़वाएगा? जी हाँ, वो बिल्कुल जानते थे। मगर प्रभु ने उसको बारंबार मौका दिया
जानते थे प्रभु कि ये कभी भी उन शिक्षाओं को जो ये उन तालीमों को जो ये मुझसे हासिल कर रहा है कभी अपनी जिंदगी पर लागू नहीं कर पाएगा, मगर तब भी प्रभु ने उसको मौके के ऊपर मौका दिया खुदावंद के लोगों। और एक समय आता है जब यही चेला वो बना जिसने खुदावंद को धोखा दिया, दगा दिया और खुदावंद को पकड़वा दिया। खुदावंद के लोगों, अगर हम इस बात को अपने जीवन के साथ, जिंदगियों के साथ जोड़ करके देखते हैं, क्या हमें अपने अनवर्दीनेस की पहचान है? सवाल हमारे सामने आकर के यहाँ खड़ा होता है। अक्सर हम खुदावंद के सामने जाते हैं, हम अपनी क्वालिफिकेशंस का जिक्र करते हैं और हम भूल जाते हैं उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने अपने बेटे में हमारे ऊपर किया है। हम भूल जाते हैं, हम उसके फजल को कम करके आंकना शुरू करते हैं अगर हम किसी भी प्रकार की डींग खुदावंद के सामने जाकर के मारने का साहस करते हैं। अक्सर हम जाते हैं, हम खुदा के घर में हम बड़ा नाम के साथ, बड़ी शोहरत के साथ जाना हमारे को अच्छा लगता है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, हमारे चर्च में एक अंकल ने उस जमाने की बड़ी अच्छी एक कार जो नई लॉन्च हुई थी उन्होंने खरीदी। तो अब दिखाने के लिए क्या करा जाए, तो चर्च के मेन दरवाजे के सामने ला करके वो रोकते थे और पूरा परिवार वहां उतरता था और धाड़ धाड़ जोर से दरवाजे मार मार के पूरे चर्च को बताया जाता था कि हम पहुंच चुके हैं, नोटिस अस। खुदा के लोगों, परमेश्वर हमारे मन का हाल जानता है और परमेश्वर हंसता है हमारे हाल को देख करके जब हम अपनी अनवर्दीनेस को साइड में रख करके खुदा के सामने अपनी लियाकत लेकर पहुंचते हैं। खुदा के सामने हम अपनी क्वालिफिकेशंस लेकर के पहुंचते हैं और हम खुदा को यह बताने की कोशिश करते हैं कि देख खुदावन, मैं आया हूं, नोटिस मी। मैं आपको बता देना चाहता हूं खुदावन के लोगों, खुदा हमारे दिल का हाल जानता है। भजनकार भजन 139 में बोलता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। हम कैसे ये रिस्क ले सकते हैं कि हम एक प्रिटेंशियस बिलीवर बन के खुदा के घर में आएं और खुदा को बताने की कोशिश करें या उसको इंप्रेस करने की कोशिश करें और अपनी अनवर्दीनेस को हम भूल जाएं। खुदावंद के लोगों, हम सीखें खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है कि मैं पापियों में सबसे श्रेष्ठ हूं जिसको बचाने के लिए खुदावंद का बेटा इस दुनिया के अंदर आया। यदि ये भाव हम में से हर एक के दिल में नहीं है खुदावंद के लोगों, तो हमारा क्रिश्चियन सेल्फ इज जस्ट अ वर्बल क्लेम। हम सिर्फ मुंह से अंगीकार करने वाले हैं, इससे ज्यादा बढ़ के हम कुछ नहीं है। और खुदावंद को ऐसे मसीहों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज देखेंगे, गॉड्स कॉलिंग डिमांड चेयरफुल रिस्पॉन्स। खुदावंद के लोगों, हमारे को समझने की यह जरूरत है कि परमेश्वर ने बुलाया सबको है, लेकिन नॉट एवरीबडी इज कॉल्ड टू बी रिस्पॉन्सिव। हर कोई इस बुलाहट को समझ नहीं सकता, हर कोई इस बुलाहट को का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता अनटिल एंड अनलेस खुदावंद का पाक रूह हमारे दिलों को गाइड करना शुरू करे। जब तक आप खुदावंद के वाहिद आत्मा को नहीं मांगेंगे, उसके रूह को नहीं मांगेंगे, मैं आपको बताना चाहूंगा आप कभी भी परमेश्वर की सही मायने में ताजीम नहीं कर पाएंगे। हम बैठ करके कई घंटे खुदा के साथ दुआ में बिता सकते हैं, लेकिन अगर खुदा के आत्मा ने अगर हमारे आत्मा को नहीं छुआ है, हमारे साथ वार्तालाप नहीं किया है, बातचीत नहीं किया है, हमारा वक्त ज़ाया हो जाता है। आज एक सेट ऑफ क्रिश्चियंस मुझे नज़र आते हैं जिनका ये मानना है कि हमें कई घंटे दुआ में बैठने की ज़रूरत है। एंड बाय द वे, ये वो क्रिश्चियंस हैं जिनको सिखाया जा रहा है उनके चर्चिज में कि आपको इतने घंटे दुआ करनी अनिवार्य है। आपको पता है खुदा का कलाम क्या बोलता है? खुदा का कलाम बोलता है कि जब तू परमेश्वर के सामने जाए तेरे मुंह के वचन थोड़े हों। रीजन क्या परमेश्वर आपकी दुआएं नहीं सुनना चाहता? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या परमेश्वर को आपके साथ बात करने में इंटरेस्ट नहीं है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। परमेश्वर सिर्फ इतनी सी चीज चाहता है कि हमने उसकी बुलाहट को अपने दिल से कबूल किया है या नहीं। जब आपका दिल परमेश्वर के साथ इंट्यून्ड होगा तो आपको मुंह से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। खुदावंद के पास यह हुनर है कि वो आपके मन के विचारों को दूर से समझ ले, आपके बहते हुए आंसुओं की जुबान पढ़ ले।
आपके मन के अंदर जो कुछ चलता है वो समझ ले। इसलिए खुदावंद का आत्मा कहता है कि जब तुम खुदावंद की हजूरी में जाओ तो तुम्हारे मुंह के बोल थोड़े हों, अन्य जातियों की मानिंद बड़बड़ाओ मत। परमेश्वर हमसे चीयरफुल रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करता है। आपको पता है खुदावंद के लोगों, उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह हमारे को बताता है पौलुस, जब वो लिखता है फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 8वीं आयत, वहां बोलता है कि मसीह की पहचान की उत्तमता के सामने मैं उन सब बातों को जिन पर मैं घमंड करता था कूड़ा समझता हूं। पौलुस की लाइफ का जब आप पढ़ोगे खुदावंद के लोगों, आपको पता लगेगा कि वो किन बातों पर घमंड करता था। वो एक यहूदी था, एक फरीसी था, गमालियल के अंडर उसकी तरबियत हुई थी, गमालियल से सीखा हुआ था। एक जुडाइजर था जो यहूदी मत के अंदर बहुत अपने प्राचीनों की, अपने वृद्धों की रीति पर चलता चला आ रहा था, सारी जो रस्म रिवाज थे उनको पूरा कर रहा था, और सबसे अधिक बढ़ के वो एक रोमन सिटीजन था। अब ये सारी चीजें उसको हर वो रीजन दे सकती थी, हर वो एक्सक्यूज दे सकती थी खुदावंद के लोगों कि वो अपनी इस बुलाहट को नकार देता, एक्सेप्ट ना करता, और शायद परमेश्वर ने जो उसको ठहराना था वो उस असीम गिफ्ट से वो चूक जाता। मगर जब मसीह की उत्तमता की पहचान उसको हुई, अपनी इन सारी डिग्रीज पर, अपनी इन सारी लियाकतों को वो कूड़ा समझने लग गया। खुदावंद के लोगों, आज हम अपने मन के अंदर अगर झांक करके देखेंगे खुदावंद के लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों को परमेश्वर तब चुनता है जब अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं होते, मगर कई लोगों को परमेश्वर तब चुनता है जब वो अपनी जीवन में एक मुकाम पर होते हैं, अपनी लाइफ की पीक पर होते हैं, ब्लूमिंग एंड ब्लॉसमिंग। कुछ उस बुलाहट को चुनते हैं, सुनते हैं और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर देते हैं, मगर कुछ को परमेश्वर के पीछे चलना एक बहुत भारी लॉस नजर आता है। एक धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था और आकर के बोलता है कि प्रभु मुझे तेरे पीछे आने दे। प्रभु बोलते हैं तुझ में एक कमी है क्योंकि तेरे पास बहुत धन है, और वचन बयान करता है कि उसका मुंह लटक गया। कुछ ने उस बुलाहट को सुना और परमेश्वर के पीछे चलना शुरू किया, मगर कुछ ने उस बुलाहट को नकारा और अपनी जिंदगियों में आगे आगे बढ़ गए अपने रास्तों पर। मैं आपको बताना चाहूंगा खुदावंद के लोगों, एक ऐसा ख्याल, या यूं कहूं एक ऐसा बुरा ख्याल जो एक मसीह के दिल में आ सकता है, वो ये है कि आपकी विजडम, आपकी बुद्धि आपको आपके जीवन में सफल कर देगी। ये एक सबसे बड़ा बुरा ख्याल है जिससे मसीहत आज जूझ रही है। हर वो चीज जो परमेश्वर से बढ़ के आपने अपने जीवन में जिसको तवज्जो दी, जिसको जगह दी, परमेश्वर मेक श्योर करता है कि वो चीज आपकी जिंदगी में से तबाह हो जाए, फना हो जाए। चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका घमंड हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी बात जो आपके जहन में आ सकती हो, अगर वो परमेश्वर से बढ़ के आपने उसको तवज्जो दी है, गॉड विल मेक श्योर कि वो चीज आपकी जिंदगी में ना रहे। परमेश्वर उस चीज के बीच में और आपके बीच में ऐसी खाई खोद देगा कि आप चाहकर भी लांग नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के उस कॉलिंग को हमने नकारा, और नकार दिया तो अब हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खुदावंद के लोगों, हम अपने आप को उस हाशिए की तरफ पुश ना करें। अगर हमारी जिंदगी के अंदर बुलाहट है, मैं आपको बताना चाहूंगा खुदावंद का कलाम कहता है, यदि आज तुम पवित्र आत्मा का शब्द सुनो तो अपने दिल को कठोर मत करो। आता ना आत्मा में कई बारी कि मैं भी कुछ खुदा के लिए करूं, या मैं भी तलाशूं कि मुझे परमेश्वर ने किस लिए भेजा है। फिर याद आता, अरे नहीं नहीं, मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, अरे नहीं नहीं, मेरे तो करियर में फलाना फलाना असाइनमेंट है, अरे नहीं नहीं, मेरे ऊपर तो फलानी फलानी जिम्मेदारी है, मैं कैसे कर सकता हूं या कर सकती हूं। खुदावंद के लोगों, ये लेट रिस्पॉन्स कहीं हमें मरवा ना दे, बाज आ जाएं हम, और चीयरफुली परमेश्वर की कॉलिंग को हम एक्सेप्ट करना सीखें। चीयरफुली। इस राजा ने बड़े आनंद के साथ अपने बेटे के विवाह में लोगों को बुलाया था, लेकिन लोगों ने आना पसंद नहीं करा। इनफैक्ट उस कॉलिंग को, उस इनविटेशन को जो उसने खाने पर उनको देना था, उस इनविटेशन का उन्होंने बेइज्जत किया राजा को,
वो वहाँ पे ना आके। खुदावन के लोगों, बहुत सी मर्तबा हमारे द्वारा भी परमेश्वर बेइज्जत हो चुका है, हम उस चीज़ को पहचान ना पाए हों, वो बात अलग है। बहुत सी मर्तबा हम उसको जानबूझकर बेइज्जत कर चुके हैं, हमारा हठी मन इस चीज़ को ना माने, वो बात अलग है। परेशानी ये नहीं है, परेशानी ये है कि हम अपने इस गलती को पहचाने ना, उससे बाज ना आए, बल्कि उसी ही में आगे आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर के सामने एक दिन ऐसा आ जाए कि परमेश्वर के पास सिवाय न्याय देने के और कोई चारा ना बचे। आज जब हम उसके सामने न्याय के सामने जाते हैं ना, तब वो हमारे साथ न्याय नहीं करता, वो हमारे ऊपर अनुग्रह कर देता है और हम बच जाते हैं। खुदावंद के लोगों, हम बाज आ जाएं। तीसरी और आखिरी चीज बता करके जल्दी से खत्म करूंगा। गॉड्स कॉलिंग डिमांड्स रिस्पेक्ट एंड ऑनर टू हिज नेम। परमेश्वर की बुलाहट डिमांड करती है कि हम उसका पूरे दिल से उसका इज्जत करें, उसकी ताजीम करें। खुदावंद के लोगों, आपको पता है वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर अधूरा है अगर वो दिल से ना आए। अगर हमारा मुंह तो अंगीकार कर ले, लेकिन वो भाव हमारे दिल के अंदर ना हो। यही भाव खुदा बयान करता है यशाया की किताब में 29 अध्याय 13वीं आयत में। खुदा उनका कलाम वहां पे बयान करता है कि ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हैं पर अपना दिल मुझसे दूर रखते हैं। दिल से आदर करने का मतलब क्या होता है? दिल से आदर करने का मतलब होता है कि परमेश्वर के ठहराए हुए प्रिसेप्ट्स, परमेश्वर के बनाए हुए स्टैट्यूट्स, परमेश्वर के बनाए हुए नियम कायदे, चाहे वो कठिन हो चाहे वो सरल हो, परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, मैं उनको मानूंगा चाहे कुछ भी हो। कई बारी परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहूंगा खुदावंद के लोगों, हमने शायद ऐसा समझा हुआ कि परमेश्वर ने सिर्फ हमारे को संडे को चर्च में आकर 2 घंटे गाने वाने गा के ताली वाली बजा करके जाने के लिए बुलाया। मैं आपको बताना चाहूंगा, गॉड डज नॉट कॉल फॉर इजी थिंग्स। वी आर नॉट कॉल्ड टू डू इजी थिंग्स। अगर हम मसीह होकर, मैं मसीहों की बात कर रहा हूं जो खुदावंद के पीछे चलते हैं, अगर हम मसीह होकर उससे सरल चीजें, सरल बातें अपेक्षा करते हैं तो हमने खुदावंद को जाना नहीं है। आप पढ़ के देखिएगा उन लोगों के बारे में जिन्होंने खुदावंद के लिए पूरी पूरी जिंदगी दे दी। अभी मैं वेस्ट में बैठ के एमी कारमाइकल के बारे में एक बहन को बता रहा था। एमी कारमाइकल वॉज द लेडी जिसने देवदासी प्रथा का खंडन किया था, और ये वो महिला थी जो आयरलैंड से इंडिया में आई थी और इन्होंने अपनी सेवकाई को यहाँ पे प्रारंभ किया था साउथ में। ये जाती थी, देखती थी जाकर के उन देवदासियों का हाल जो मंदिर में टेम्पल प्रोस्टिट्यूट्स होती थी, और इस महिला को बड़ा बुरा लगा और परमेश्वर ने इसके दिल में बोझ दिया कि तुम कुछ करो और मैं तुम्हारे साथ होऊंगा कि ये प्रथा खत्म हो। लेकिन एक परेशानी आड़े आती थी, और परेशानी ये थी कि वो महिला बहुत खूबसूरत थी दिखने में, वो सुंदर औरत थी, और जहां पर भी वो जाती थी उसकी सुंदरता आड़े आती थी। लोग उनको देख करके भद्दे भद्दे कमेंट करते थे। तो इस महिला ने क्या करा आपको मालूम है? इस महिला ने अपने पूरी बॉडी पर कॉफी पाउडर मला और खुद को काला कर लिया, और उसने अपने बाल काट लिए, और बाल काटने के बाद उस औरत ने हाथ धो करके इस प्रथा के पीछे पड़ गई और उसको खत्म करवा के ही उसने दम लिया। खुदावंद के लोगों, आप पढ़ के देखिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने मसीहत के लिए स्ट्रगल किया, जिन्होंने मसीह के काम को आगे बढ़ाने के लिए, जिन्होंने न जाने कितनी कुर्बानियां दे दी। हमें पता लगेगा खुदावंद के लोगों कि परमेश्वर ने कभी भी हमारे को आसान काम करने के लिए नहीं बुलाया है। अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम आसान काम के लिए ही बुलाए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अपने लक्ष्य से आप चूक जाएंगे। वापस आते हैं इस पैसेज पे। खुदावंद के लोगों, एक गेस्ट का जिक्र है यहां पे जो चुपचाप घुसाया था अंदर, और घुसाने के बाद इसने कॉल को एक्सेप्ट किया था, इनविटेशन था इसको बैंक्वेट पे आने का, ये मौजूद था। लेकिन एक समस्या थी, और समस्या ये थी कि इसने जो वस्त्र पहनना चाहिए था वो वस्त्र नहीं पहना था। खुदावंद के लोगों, अभी तक सब परफेक्ट जा रहा था बाय द टाइम, टिल द टाइम किंग कम्स इनटू द सीन। वहां पे राजा आता है और आकर के इसको पहचान लेता है, और वो बोलता है कि हे मित्र, तू ये वस्त्र पहने हुए क्यों नहीं है? और उसके बाद उससे कोई जवाब नहीं मांगा जाता।
आपको पता है इसके पीछे दो पॉसिबिलिटीज हैं क्यों ऐसा होता है, और दोनों पॉसिबिलिटीज हमारे को वचन ही समझा देता है। एंशिएंट नियर ईस्ट एशिया में पुराने ज़माने में राजाओं ने, एक ट्रेंड था, ये एक प्रैक्टिस थी जो फॉलो होती थी, और वो ये थी कि जब भी कोई राजा अपने घर में किसी गेस्ट को बुलाता है तो वो उस आने वाले गेस्ट को रॉयल गारमेंट देता है, शाही पहरावा उसको पहनाया जाता है, ताकि अगल बगल के लोगों को पता लग जाए कि ये शाही मेहमान है और उसका आदर मान हो। तो इस गेस्ट ने, जीसस ने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस चीज़ को एग्जेम्पलीफाई करने के लिए ये सिंबॉलिज्म लिया है, तो इस चीज़ से ये समझ में आता है खुदावंद के लोगों की वो राजा कोई और नहीं है, वो परमेश्वर है। और इस व्यक्ति ने प्रोटोकॉल का ब्रीच किया है, प्रोटोकॉल नहीं माना, और उसने अपने इस होस्ट के इनविटेशन का उसने तिरस्कार किया है। उसने अपने इस बुलाए जाने को हल्की बात समझा है और उसने बुलाने वाले की निंदा करी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है खुदावंद के लोगों, यदि हम वचन के अनुसार इसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझने पाएंगे कि ये गारमेंट ऑफ राइचियसनेस भी हो सकता है। गारमेंट ऑफ राइचियसनेस इज, आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे, आपको पढ़ने को मिलेगा कि एक ऐसा वस्त्र जो श्वेत है और वो मेमने के लहू में धुला हुआ है, विच मीन्स द एक्ट ऑफ राइचियसनेस ऑफ आवर लाइव्स। अब हमने विश्वास तो कर लिया है, लेकिन हम उस विश्वास में होकर के अगर कार्य ना करें तो सवाल खड़ा हो जाता है खुदावंद के लोगों। इन ईदर ऑफ द केसेस इस आदमी में ये कमी थी और राजा ने कहा कि इसको उठाओ और उठा करके बाहर फेंक दो। खुदावंद के लोगों, राजा को समस्या वस्त्र से नहीं थी, राजा की समस्या कुछ और थी। राजा की समस्या थी नॉन सीरियस अप्रोच ऑफ द गेस्ट। राजा की समस्या थी लेजी अटेम्प्ट टू चेंज। राजा की समस्या थी इंसल्ट ऑफ द इनविटेशन। इसलिए उठा करके वो गेस्ट फेंक दिया जाता है। खुदावंद के लोगों, आज अपनी जिंदगियों को अगर हम देखते हैं, बहुत सी मर्तबा हमारे साथ भी यही है कि हम भी लेजीनेस का शिकार हुए हैं। लेजीनेस में आपको बताना चाहूंगा, अगर आप प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे आपको पता लगेगा खुदावंद के लोगों कि ये एक प्रकार का ना एक श्राप है, ये जो हमेशा इंसान के पीछे पीछे घूमता रहता है और इंसान को पता नहीं लगता। परमेश्वर इस चीज को डील करने के लिए पता किसके साथ अपने आप को कंपेयर करने के लिए प्रेरित करते हैं। जा और जाकर के चूंटियों को देख, छोटी, द स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट। जा और जाकर के चूंटियों को देख, वो धूप काल में अपना भोजन संचय करती हैं, और बुद्धिमान हो जा। खुदावंद के लोगों, हम आंखें बंद करके बैठे रहते हैं, लेजीनेस का शिकार हुए रहते हैं, इस आशा में कि अब तो अनुग्रह पर्याप्त है, आज सो जाता हूं, कल उठ करके इकरार कर लूंगा। खुदावंद के लोगों को यह ऐसा ना हो कि राजा आकर के सामने खड़ा हो जाए और हमसे पूछे कि हाँ भाई, कैसे, तुम्हारा वस्त्र कहां है, कहां है तुम्हारे कपड़े जो तुमको ओढ़ने चाहिए थे, जो तुमको पहनने चाहिए थे, तुम्हारे पास नहीं है, उठाओ और बाहर फेंक दो। उस दिन शायद हमारे पास सिवाय दांतों के पीसने के और कुछ चारा ना बचे। खुदावंद के लोगों, हम बाज आ जाएं और अपनी जिंदगियों को हम आंकना सीख लें। हमें दूसरों के बारे में चर्चा करना, हमारे को दूसरों को देखना, दूसरों को जज करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हम अपनी आंख का लट्ठा कभी नहीं देखते, ना पहचानते। बिकॉज दैट एब्सोल्युटली डज नॉट सूट मी। मुझे परेशानी है उस चीज से ना, तो इसलिए मैं, जो मुझे चीज सूट करती है वो सूट ये करती है, फुला फुला ऐसा है और फुला फुला वैसी है, तो मैं इन्हीं चीजों में अपने सारी जिंदगी बिता लेता हूं। और मैं संडे को चर्च चला आता हूं, आकर के 2 घंटे बैठ करके चला जाता हूं वापस पाकशाला लेकर, मैं सोचता हूं कि परमेश्वर इज हैप्पी विद द वे आई एम लिविंग माई लाइफ। खुदावंद के लोगों, हम बाज आ जाएं और जान लें इस चीज़ को कि यदि जीवन से खुदा का नाम ताज़ीम नहीं पा रहा है, ताज़ीम तब पाएगा जब हम खुदावंद के कहे हुए हुक्मों को, उसके ठहराए हुए नियमों का हम आदर मान करेंगे। हम उसके बनाए हुए नियमों को अपनी ज़िंदगी का आधार बनाएंगे, अब उसके अनुसार अपने जीवनों को बिताएंगे, तब तक खुदा का नाम ताज़ीम नहीं पाएगा। प्रभु का वचन बयान करता है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं
क्या है आगे? हाँ जी, वो ही मेरे बेटे बेटियां हैं। हम कितने भी क्लेम कर लें, लेकिन प्रभु कहता है, प्रभु ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, और स्टैंडर्ड ये है कि यदि तुम मेरे पवित्र आत्मा के चलाए हुए नहीं चलते हो तो मेरे साथ तुम्हारा कुछ नहीं है। डजंट मैटर आपके नाम के आगे क्या चलता है, क्या लगता है। डजंट मैटर आपकी टाइथ, आपकी गिविंग चर्च में कितनी अच्छी है। डजंट मैटर आपने क्या कुछ कर दिया परमेश्वर के लिए। आपको पता है ये जो काम करने वाले हैं ये परमेश्वर की आमद तक होते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने बताया इस चीज़ के बारे में कि बथेरे आएंगे और आकर के कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से ये किया, या तेरे नाम से वो किया, लेकिन प्रभु उनको एक सरल सा जवाब देगा कि हे दुष्टों, मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और मैं जब ये हुक्म के ऊपर मनन करता हूं तो मेरे को डर लगता है, और डर लगना भी चाहिए कि सारी दुनिया का मालिक मुझे ये बोल दे कि मैंने तुझे कभी नहीं जाना। इससे ज़्यादा टेरिफाइंग चीज़ मैं समझता हूँ कुछ हो नहीं सकती। द ओनली होप जिससे मेरी सारी जिंदगी, जिसके ऊपर मेरी सारी टिकी हुई है, वो ही मुझे कह दे कि मैंने तुझे नहीं जाना, तो खुदावंद के लोगों मेरे पास बचा क्या। आज हम प्रयास करें, आज हम खुदावंद की दी हुई इस बुलाहट को आनंद के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ उसके प्रति उत्तर हम उसको दें, और जैसा परमेश्वर चाहता है कि मेरी ज़िंदगी से झलके, वैसा हमारे जीवन से झलकना शुरू हो। यदि मेरे जीवन से, मेरे उठ बैठ से, मेरे कामों से, मेरे सब कुछ से अगर परमेश्वर का नाम ताज़ीम नहीं पा रहा है, तो खुदावंद के लोगों, इसका मतलब है मैंने अपनी कॉलिंग को हल्के में लिया है, या मैं अपनी कॉलिंग को शायद भूल चुका हूँ। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमने खुदावंद के कलाम को ईमान से सुना है। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपने ईमान का इकरार करें नीकिया के विश्वास वचन के शब्दों में, सेक्शन क्रमांक 14, सफ़ा नंबर 122। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वो स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य व अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, प्रेत नहीं बन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ से वे कुमारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए, और विश्वास के कथन के अनुसार तीसरे दिन जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए, पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे, और उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवन दाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सरलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। सूचनाएं, अजीज़, सूचनाएं आपको फ्लायर्स पे मिल जाएंगी। मैं गुजारिश करूंगा कि आप एटलीस्ट टेक अ रीड ऑफ द फ्लायर, ऑफ द नोटिस पर्टिकुलरली। आपको सारी सूचनाएं इसमें मिल जाएंगी, लेकिन कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट कर देना चाहता हूं। आज हमारे कैथीड्रल चर्च ऑफ रिडेम्पशन की यूथ फेलोशिप बेक सेल उन्होंने ऑर्गेनाइज करी है, जो कि तीनों सर्विसेज के बाद आपको मिल जाएगी। आपसे गुजारिश है कि आप उसमें ज़रूर से शिरकत करें और जवानों के इस प्रयास को समर्थन दें। अजीज़ों, WFCS अपनी एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करेगी ऑन ट्यूसडे 24 अक्टूबर 2023। सभी मेंबरान से गुजारिश है कि वो इस AGM का हिस्सा बने। फादर मोनोदीप के बारे में आप जानते हैं कि वो 16 अक्टूबर से 7 नवंबर तक छुट्टी पर हैं, और इस दौरान यदि आपको किसी भी तरह की पास्टरल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो आप मुझसे या फादर जय कुमार से या रेवरेंड रतन राज से संपर्क कर सकते हैं। अजीज़ों, आप जानते हैं कि हमारी AGM जो है वो 19 नवंबर को होना तय पाया गया है। इसमें 5 वैकेंसीज़ हैं। आपसे गुजारिश है कि आप अपने ड्यूज़ को क्लियर करें ताकि आपका नाम इलेक्ट्रोल में डाला जाए।
और यदि आप कॉन्टेस्ट भी करना चाहें तो आप उसके लिए आपके पास वैलिडेशन हो। आपसे गुजारिश है कि आप चर्च सर्विस ख़त्म होने के बाद ऑफिस में विज़िट करके अपने ड्यूज़ के बारे में सही मालूमात हासिल करके उनको क्लियर करने की जहमत उठाएं। हमारे गुज़रे हफ्ते का दान 82,023 रुपये रहा। परमेश्वर आपके सारे अनुदानों के लिए आपको आशीषित करे। मैं गुजारिश करूंगा इस समय उन लोगों से जो यहाँ मौजूद हैं और अपने बर्थडेज़ और एनिवर्सरीज़ को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं आने वाले हफ्ते में, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। May I request, if you are here, to please stand at your place. आइए प्रार्थना करें। हमारे कादिर मुतलक खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं आपकी उन तमाम आशीषों बरकतों के लिए जो आप अपने लोगों की ज़िंदगियों में उतारते हैं। खुदावंद, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने अपने इन लोगों को आज तक संभाला, इन्हें प्रफुल्लित किया, इन्हें खूब बढ़ाया पिता, और हर तरह की आशीष से आपने इनको मामूरी दिया। आपका शुक्र हो खुदावंद, ये आप ही का रहम व करम है कि ये अपनी ज़िंदगियों में एक और आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, एक और साल की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। हम चाहते हैं खुदावंद कि आने वाला साल इन सबों के लिए बाइस बरकत बने। खुदावंद, हम इन तीनों लोगों को और उन तमाम लोगों को जिनके नाम इस लिस्ट में नहीं भी हैं आपके हाथों में सुपुर्द कर देना चाहते हैं। आप संभालना पिता, और होने देना मेरे बाप आसमानी कि इनका आने वाला साल पहले से अधिक बरकत याफ्ता, पहले से अधिक ब्लेसेड और पहले से अधिक आपकी नज़दीकी में ले जाने वाला बने पिता, और लोग इनके ज़रिए आपके नाम को जाने, इनके ज़रिए आपका नाम लोगों तक पहुँचे पिता परमेश्वर जी। ऐसे हम आपसे दुआ मांगते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम में इस विनती को आपके कदमों पर रखते हुए मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्लीज़ सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड। समय होगा हम अपने परहित निवेदन प्रभु के सम्मुख लाएंगे। आइए हम सब परिहित निवेदन में शामिल हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह क्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोज़गार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणसन हैं, हमारी कलीसिया के ऑलिव जैक्सन, शेरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पुनु तंगाराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन, मार्क टोली, पॉल, एल्वीना थॉमस एंड एला रानी सुंदी, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और न्याय करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु,
संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों अथवा अगुवाओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य मॉडरेटर बीके नायक, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित डॉक्टर रेवरेंड मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्ना राज, रेवरेंड अभय बेंसन, रेवरेंड जय कुमार और आपकी कलीसिया के अन्य सब धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के लिए जिन्हें अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेक्शन क्रमांक 17, पाप स्वीकरण। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वो हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो, आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो आप सब पर दया करे, आप सब के पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ हो। प्रभु की मेज की तैयारी में हम तीसरा गीत गाएंगे, गीत क्रमांक 660, जो कि हमें पाया जाता है, हमें मिलता है सॉन्ग एंड प्रेजेस किताब में से। परम पिता की हम स्तुति गाएं, और आज का हदिया इसी गीत के दौरान लिया जाएगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो
हमें, चरवाहे की मानंद ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, कोसे को बार बार तोड़ कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे, पर उठाया उपकार की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम इस भेंट को उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। हम सब एक साथ कहें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती है और आपकी संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा, अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है, अपना हृदय प्रभु में लगाओ, हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है, उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे हमें आपका मार्ग दिखाए। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दें और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। इसलिए संतों और सद्गुणों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और निरंतर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग
भाग्य से परिपूर्ण है, परम धाम में होशाना। मंडली कृपया बैठे या घुटने टेके। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे स्तुतिगान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो, जो हमारे लिए मरे और फिर जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। हमारे लिए मरे, क्रिस्त जी उठे हैं, क्रिस्त आएंगे। अगली प्रार्थना में आप सब मेरे साथ शामिल हों। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरी महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र पारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपनी आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए। अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह से हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। महिमा और पराक्रम युगानुयुग आपके ही हैं। आमीन, आमीन। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। आइए, जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना यूँ करते हैं। आए हमारे बाप, तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। ये दीन प्रवेश की प्रार्थना में हम सभी शामिल हों। हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और भव्य दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूचार आपकी मेज पर से गिरता है उन्हें चुनें, पर आप वही प्रभु हैं जिनका स्वभाव सदा दया करना है। प्रभु, हमको ये दुआ दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसे ग्रहण करें
कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वे जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होशन्ना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार की मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। विश्वास के साथ पास आइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह को जिन्होंने आपके लिए दी है, उनके रक्त को जिन्होंने आपके लिए बहाया है, लीजिए। याद कीजिए यीशु आपके लिए मरे और धन्यवाद करते अपने हृदय में क्रीस को विश्वास से खाइए। कृपया आइए। करेगा तेरी अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें।
यीशु बुलाता तुम्हें, बढ़ जाओ से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बढ़ जाओ से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें।
आत्मा ये कहता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। हमने इस पवित्र सैक्रामेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया है, तो इसलिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम सब मिलकर एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन में तृप्त किया है। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपकी सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों, अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखें, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम कीजिए और उसकी सेवा में लगे रहिए। मसीह के नाम में आमीन। आइए हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे। गीत नंबर 677 677, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो।